मैं एक बैंक की असिस्टेंट मैनेजर हूँ। हमारे बैंक में एक गूंगा चपरासी काम करता है। वह हमेशा मुझे स्टोर रूम की ओर इशारा करता था। मुझे समझ नहीं आता था कि वह मुझसे क्या बताना चाहता है। एक दिन जब मैं स्टोर रूम गई तो वहाँ का नज़ारा देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। जब मैं राज का पता लगाने की कोशिश की तो बहुत ही गहरा राज पता चला, जिससे मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। मेरे सिर पर आसमान टूट पड़ा। मेरे मंगेतर ने मेरे साथ। मेरा नाम है सीमा। मैं एक सरकारी बैंक में नौकरी करती हूँ। जब मैं दिल्ली में पोस्टेड थी तब मेरी सगाई एक बहुत ही बड़े घर बिजनेसमैन नवीन से हो गई। उस वक्त मुझे पता नहीं था कि आगे क्या मुसीबत आने वाली है। नवीन लोन के सिलसिले में हमारे बैंक में आते थे। वहीं से हम दोनों की जान पहचान हुई। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। फिर उन्होंने मुझे शादी के लिए प्रपोज किया। मेरे माता पिता बहुत ही खुश थे। सगाई के 6 महीने के अंदर मेरी पोस्टिंग मेरठ के पास एक छोटे से गाँव में हो गई। कम से कम 3 साल तो वहाँ रहना पड़ेगा। जब मैं वहाँ चली गई तो नवीन काफ़ी दुखी हो गए, पर नवीन को जब भी वक्त मिलता था वह मेरे साथ वक्त गुजारने के लिए गांव में आ जाया करते थे। जब मैं ब्रांच में काम करती थी कई बार ब्रांच में भी आ जाया करते थे और मुझसे बात करते रहते थे। उन्होंने मुझसे कहा कि 2 साल के अंदर हम शादी कर लेंगे, तुम दोबारा से दिल्ली पोस्टिंग के लिए ट्राई करो। हमारी शादी की डेट तय हो गई। 3 महीने बाद हमारी शादी होने वाली थी। मैं अभी भी उसी गांव के ब्रांच में हूँ। हमारे गांव में एक चपरासी है जो कि गूंगा है। वह बोल नहीं सकता पर इशारों में बात को समझाने की कोशिश करता है। हमारे ब्रांच के लोग उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। कई बार उसे डांट भी पड़ती थी। मुझे काफ़ी दुख होता है। बेचारा गूंगा है, इसका मतलब यह तो नहीं इसके साथ ऐसा बर्ताव किया जाए। वह किसी दूसरे गांव से ब्रांच में काम करने आता था जो कि 10 किलोमीटर दूरी में था। बेचारा पैदल ही आता था और पैदल ही जाता था। वह बहुत ही गरीब था। बैंक से जो भी पैसे मिलते थे उसका बड़ा परिवार का खर्चा चलाने में ही खत्म हो जाती थी। कभी कभी मैं उसे लिफ्ट दे दिया करती थी। वह लिफ्ट लेना तो नहीं चाहता था, पर मुझे बहुत ही दुख लगता था कि इतनी दूर से वह बेचारा पैदल जाएगा। उसकी उम्र करीब 50 साल की होगी। एक बार उसने मुझे बताया कि उसकी बेटी की शादी है और उसने मुझे शादी का न्योता दिया। ब्रांच में उसने और किसी को भी नहीं बुलाया क्योंकि वह गरीब था। उसे पता था कि कोई भी लोग उसके घर में नहीं आएंगे। मैंने उसकी बेटी की शादी के लिए कुछ पैसे दिए। वो लेना तो नहीं चाहता था, पर मैंने कहा इस पैसे से उसे अच्छी साड़ी खरीद कर देना। जब मैं उसके घर पर उसकी बेटी की शादी में गई वो बहुत ही खुश था। उसे यकीन ही नहीं आ रहा था कि मैं उसके गरीब घर में कदम रखी हूँ। उसके घर वालों ने भी मेरे साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया। एकदम झोपड़ी जैसा घर था। मैंने उससे कहा मैं तुम्हें एक साइकिल खरीद कर देना चाहती हूँ। तुम इतनी दूर से आते हो, रोज पैदल आते हो। उसके घर से ऑफिस की दूरी देखकर तो मैं हैरान ही रह गई थी। वह इशारे में बोला वह नहीं लेना चाहता, पर मैंने कहा मैं देना चाहती हूँ और मैंने उसे एक साइकिल खरीद कर दी। अब इस साइकिल से वह आने जाने लगा। जब मेरी शादी करीब आ गई वह गूंगा आदमी मुझे स्टोर रूम की तरफ कुछ इशारा करके बताने की कोशिश करता था, पर मुझे समझ में नहीं आता था कि वह क्या बताना चाहता है। 1-2 बार मैं स्टोर रूम में गई भी, पर मुझे वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं नजर आया। लेकिन हर रोज छुट्टी के टाइम पर वह मुझे स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था और वहां लेकर जाना चाहता था। मुझे लगा आखिर वह क्या बताना चाहता है। क्या राज उसे पता है जो मुझे पता नहीं। कहीं ब्रांच के में कुछ गलत काम तो नहीं चल रहा। एक रोज ब्रांच के मैनेजर और स्टाफ बाहर एक कैंप में गए हुए थे। मैं और एक क्लर्क ही वहां रह गए थे। कोई भी कस्टमर उस दिन ब्रांच में नहीं था। तभी वह मेरे पास आया और मुझे स्टोर रूम की तरफ इशारा करने लगा। जब मैं स्टोर रूम में गई तो उसमें कुछ सामान की तरफ मुझे इशारा करके बताया। वहाँ एक बहुत पुरानी सी पेटी रखी हुई थी। मैंने सोचा शायद वह इस पेटी की तरफ इशारा कर रहा है, तो मैंने वहाँ से उसे उतार लिया। जब मैंने उसे खोला तो मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। उसमें एक बहुत ही पुरानी मूर्ति थी। मुझे मूर्ति की पहचान बिल्कुल भी नहीं है। एक कपड़े में लपेटी हुई। मैंने उसे वहाँ से उठा लिया। जब छुट्टी हुई तो मैं उसे लेकर घर आ गई। आखिर यह कैसी मूर्ति है? कहीं देवी का कोई चमत्कार तो नहीं, या फिर कहीं किसी ने चोरी करके तो यह मूर्ति नहीं छुपाई? कब से पड़ी हुई है मूर्ति यहाँ पर? ब्रांच के लोगों ने कुछ राज तो नहीं छुपा रखा? तरह तरह के सवाल मेरे दिमाग में बिल्कुल घूमने लगे।
आखिर हमारा चपरासी क्या इशारा करने की कोशिश कर रहा था? क्या वह इस बारे में और भी कुछ जानता है? मैंने उस मूर्ति की कुछ तस्वीरें ले ली। मैं शहर में पता लगाया कि मूर्ति एक्सपर्ट कौन है, तो मुझे एक व्यक्ति का नाम मिला जो म्यूजियम चलाता है। उन्हें मूर्ति की काफ़ी समझ है। अगले दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ले ली और उस मूर्ति को एक सुरक्षित जगह पर रख दिया और वहाँ से सीधे मैं दिल्ली पहुँची। मैं उनसे मिलने म्यूजियम पहुँची। मैंने उनसे कहा कि मैं एक रिसर्च कर रही हूँ, तो एक मूर्ति के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे पास उस मूर्ति की तस्वीर है। जब मैंने वह तस्वीर दिखाई तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। उन्होंने कहा, यह मूर्ति करीब 1000 वर्ष पुरानी है और इसकी कीमत करोड़ों में है। यह मूर्ति सरकार के पास थी, पर यह हाल फिलहाल में चोरी हो गई है। पुलिस ने एक स्पेशल टीम बनाई है इस मूर्ति को ढूंढने के लिए। मैंने कहा, क्या मैं पुलिस की टीम से मिल सकती हूँ? उन्होंने पुलिस की टीम को कॉल किया और वह इस म्यूजियम में आ गए। उस टीम को इंस्पेक्टर विक्रम लीड कर रहे थे। उन 4 लोगों की टीम ने मुझे कमरे में बुलाया। उन्होंने पूछा, आप हमसे इस बारे में क्या बात करना चाहती हैं? मैंने कहा, इतनी बेशकीमती मूर्ति की चोरी हो गई है, आपकी तो कोई सस्पेक्ट लिस्ट होगी, मैं उसे देखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा, आप एक सिविलियन हैं, मैं पुलिस इन्वेस्टिगेशन की कोई चीज़ आपको क्यों दूँ? मैंने अपना आईडी कार्ड दिखाया। मैंने कहा, मैं एक बैंक की असिस्टेंट मैनेजर हूँ और मेरा इसमें कोई भी व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं छिपा हुआ है। उन्होंने कहा, हम आप पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। इस बात पर मैंने कहा, मैं भी आप लोगों पर ट्रस्ट नहीं कर सकती हूँ। मेरे पास इस मूर्ति के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, लेकिन मैं तभी दूंगी जब आप मुझे सस्पेक्ट लिस्ट दिखाएंगे, क्योंकि मैं गाँव के ब्रांच में अकेली रहती हूँ और मेरी जान को किसी तरह से खतरा हो सकता है। मूर्ति मिलने से ज़्यादा ज़रूरी है जिसने उसे चोरी किया वह पकड़ा जाए, तभी मैं अपने आप को सुरक्षित महसूस करूंगी। इंस्पेक्टर विक्रम ने कहा, आपके मोबाइल में यह जो तस्वीर आपने खींची है, यह आपको कहां से मिली? मेरी तस्वीर की डेट भी उन्होंने देख ली थी। मैंने कहा, पहले मुझे सस्पेक्ट लिस्ट दिखाएंगे तभी मैं अपना मुंह खोलूंगी। इस केस में मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन पहले मुझे जानना है कि इस मूर्ति को किसने चोरी की है। यह मूर्ति करोड़ों की होगी, लेकिन मेरी जान की तो कोई भी कीमत नहीं है। जो मूर्ति चुरा सकता है वह किसी को मार भी सकता है ना। काफी देर बहस के बाद इंस्पेक्टर ने वह सस्पेक्ट लिस्ट मुझे दिखाने का फैसला किया। उन्हें शायद इस बात पर विश्वास हो गया था कि मैं डर के मारे ही अपना मुंह नहीं खोल रही हूँ। उन्होंने मुझे जब लिस्ट दिखाई तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैं अपने ब्रांच के लोगों का नाम उस लिस्ट में ढूंढ रही थी, पर उसमें एक ऐसा नाम सामने आ गया जो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था। मुझे यकीन था कि ब्रांच मैनेजर या किसी स्टाफ ने ही वह मूर्ति चुराई है और स्टोर रूम में रख दी है। मैं कंप्यूटर को घुमाया और उनकी तरफ करके बोला, इसी ने मूर्ति चुराई है। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जो केस वह 3 महीने से सॉल्व करने की कोशिश कर रहे थे, वह मैंने चुटकी में सॉल्व कर दी थी। उन्होंने कहा, आप यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि इसी ने मूर्ति चुराई है? मैंने कहा, आपकी लिस्ट में यही इकलौता शख्स है जिसे मैं जानती हूँ और मैं जानती हूँ कि मूर्ति कहाँ है। यह मुझे मालूम नहीं कि असली है या नकली। उन्होंने कहा, हमें उस मूर्ति के पास लेकर चलिए, नहीं तो आप पर ही इल्ज़ाम आ जाएगा। मैंने कहा, मैं पुलिस पर भी पूरी तरह से यकीन नहीं करती हूँ। मैं चाहती हूँ कि म्यूज़ियम के इंचार्ज भी हमारे साथ चले ताकि उस मूर्ति की जांच हो और ऑफिशियली आज मूर्ति आपके हाथों में दूंगी। अगर दोबारा चोरी ना हो गई हो तो हमें अभी चलना होगा, हम देर नहीं कर सकते हैं। पुलिस की टीम, मैं और म्यूजियम इंचार्ज सब मिलकर चल पड़े। हमारे गांव की ओर पहुंचे तो मैंने कहा, मूर्ति यहाँ मेरे पास नहीं है, मैंने कहीं छुपा दी थी। मुझे ऐसा लगा था कि मूर्ति कीमती हो सकती है, इसी वजह से मैं अपने घर पर वह छुपाने की गलती नहीं की थी। मैं उस चपरासी के घर लेकर गई। यहाँ पर मिट्टी खोदकर हमने वह मूर्ति दफन कर दी थी। हमने मिट्टी खोदकर मूर्ति को निकाला और पुलिस के हवाले किया। म्यूजियम इंचार्ज ने उसे टेस्ट करके कहा, यह असली है। मैंने कहा, आप लिखा पढ़ी कर लीजिए कि मैं मूर्ति आपके हवाले कर दी है। पुलिस ने सारी फॉर्मेलिटी पूरी की। अब उसने असली सवाल पूछा, आपको यह मूर्ति कहाँ से मिली? मैंने उनको सारी बात बता दी, पर इस पर उन्होंने कहा कि आपको इस इंसान पर ही शक क्यों हुआ? मैंने कहा, मुझे नब्बीन पर शक इसलिए हुआ क्योंकि वह मेरा मंगेतर है और 3 महीने बाद हमारी शादी है। वह हमारे ब्रांच में मुझसे मिलने के लिए कई बार आया करता था। पहले मुझे लगा था कि हमारे ब्रांच में किसी का हाथ हो सकता है इस मूर्ति की चोरी में, पर आपके सस्पेक्ट लिस्ट
में उनमें से किसी का भी नाम नहीं था, लेकिन जब मैं नवीन का नाम देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मुझे यकीन है जब वह मुझसे मिलने आया करता था किसी दिन स्टोर रूम में उसने वह मूर्ति छुपा दी और शायद हमारे चपरासी ने उसे देख लिया था। वह गूंगा है और ब्रांच में कोई भी उससे अच्छा बर्ताव नहीं करता। वो इसी वजह से वह किसी को कुछ नहीं बता पाया, पर वह मुझे हमेशा ही स्टोर रूम की तरफ इशारा करता था। ये मूर्ति मिली है आपको हमारे चपरासी की वजह से। पुलिस ने मेरा और चपरासी का बयान दर्ज किया। जब चपरासी को इशारे में पूछा गया कि क्या उसने इसी शख्स को मूर्ति छुपाते हुए देखा था, तो उसने हाँ में जवाब दिया। पुलिस ने नवीन को गिरफ्तार कर लिया। मैंने उससे अपनी सगाई तोड़ दी। पुलिस ने मुझसे कहा, आप लोगों की बहादुरी की वजह से देश की एक धरोहर बचाने में हम कामयाब हो पाए हैं।